हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 8वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक। पढ़ते हैं श्लोक। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्तयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचरं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। बहुत सुंदर श्लोक है। बहुत टफ श्लोक तो नहीं है फिलहाल, लेकिन थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है। देखिए, यद अक्षरम वेद विदो वदंती। देखिए यहाँ पर इस श्लोक में हम लोगों ने देखा था कल कि 9, 10, 11, 12, 13 इसमें योग मिश्रित भक्ति या योग मिश्र भक्त के बारे में बात होगी। ठीक, कल के श्लोक में, कल के चर्चा में बताया गया था। आज भगवान इस श्लोक में ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म क्या है, क्या भगवान वर्णन करेंगे इस श्लोक में? ब्रह्म क्या है, निराकार ब्रह्म क्या है, इसका वर्णन भगवान करने वाले हैं इस श्लोक में। देखिए, यद अक्षरम वेद विदो वदंती। जो वेद विद हैं, यानी वेदों को जानने वाले हैं, वह उस ब्रह्म को, यानी ब्रह्म को, निराकार ब्रह्म को अक्षरम यानी ओम से सूचित करते हैं। आपने कई बार सुना होगा ओम। ठीक, यानी जो वेद विद हैं, जो वेद को जानते हैं, वो निराकार ब्रह्म को ओम से सूचित करते हैं, यानी ओम बोलते हैं उसको, निराकार ब्रह्म को। तो ब्रह्म क्या है? ओम। जैसे, इसको समझिए हमारे एग्जांपल से। जैसे हम बोलते हैं कृष्ण, और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, एक सिद्धांत देखिए, सिद्धांत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जब बोला जा रहा है कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो कृष्ण का नाम हो गया वाचक, जो डिस्क्राइब कर रहा है, और कृष्ण हो गए वाच्य, जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, जिसका वर्णन हो रहा है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं। हरे कृष्णा पूर्ण प्रभु। हरे कृष्णा, ठीक है, इतना ही था। अब जब मैंने बोला अपूर्व प्रभु, तो अपूर्व प्रभु हो गए वाचक, और जो अपूर्व प्रभु मतलब पर्सन है जो, वो हो गया वाच्य, उनको मैं अपूर्व प्रभु कह रहा हूं। हरे कृष्ण शिवांगी माता जी, अगर आप बोल सकते हैं तो। यस। ओके, ओके माता जी, हरे कृष्ण। तो जब मैंने बोला शिवांगी माता जी, तो जो पर्सन वहां पर है, माता जी जो हैं, उनको मैंने शिवांगी बोला, तो शिवांगी हो गया वाचक, और जिनको मैंने बोला वो हो गया वाच्य। मैं रिपीट कर रहा हूं। ये क्या है? मोबाइल। तो मोबाइल शब्द हो गया वाचक, और मैं इस चीज को मोबाइल बोल रहा हूं, ये हो गया वाच्य। तो वाचक मतलब डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, जिसको, किसको कर रहे हैं, सॉरी, वाचक मतलब डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, और वाच्य मतलब जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जिस शब्द से किसी का वर्णन हो, वो होता है वाचक, और जिसका वर्णन हो उसको बोलते हैं वाच्य। क्लियर? तो इस जगत में वाचक और वाच्य में भेद है कि नहीं है? बिल्कुल है। जब मैं कहूं मेरा नाम श्रेयांश है, तो मेरा नाम श्रेयांश नहीं है, मैं तो जीवात्मा हूं। मेरा इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। तो मेरा नाम भले श्रेयांश है, लेकिन मैं श्रेयांश नहीं हूं। तो वाचक और वाच्य में भेद है। ठीक, लेकिन कृष्ण के केस में का क्या वाचक और वाच्य में भेद है? नहीं, जो वाचक है वही वाच्य है। कृष्ण के केस में वाचक और वाच्य मतलब कृष्ण का नाम और कृष्ण एक है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? जो वेदविद हैं, जो वेद को जानते हैं, वो ओम को ही ब्रह्म बोलते हैं। ओम से ब्रह्म को सूचित करते हैं। तो ओम हो गया वाचक,
और ब्रह्म हो गया वाच्य। ब्रह्म को डिस्क्राइब करते हैं ओम से, जो वेद को जानते हैं। तो कठिन हो ना, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो? जैसे जैसे मैं पूछूं, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी भगवान कौन है? कृष्ण है। तो ना समय क्यों लगा रहे हो भैया? डाउट है क्या आपको उसमें? भगवान कृष्ण है, करेक्ट है, सही तो है। भगवान कौन है? कृष्ण, यस। तो जो भक्त वेदी हैं, जो भक्ति के बारे में जानते हैं, वो भगवान को कैसे सूचित कर रहे हैं? वो भगवान को कृष्ण कह के पुकार रहे हैं। वे जो भक्ति करते हैं, वो भगवान को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? वो भगवान को कृष्ण नाम बोल के डिस्क्राइब कर रहे हैं, या कह रहे हैं कृष्ण भगवान। ठीक। लेकिन जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, वो ब्रह्म को कैसे समझाते हैं? ओम बोलकर। जैसे हम बोले भगवान कौन है, तो भगवान को हम बोल रहे हैं कृष्ण, कि कृष्ण भगवान है। लेकिन जो निराकार ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म के उपासक है, वो कहते हैं ब्रह्म का मतलब होता है ओम, या ब्रह्म को हम ओम से पुकारते हैं। वो ओम बोलकर ब्रह्म को सूचित करते हैं। ठीक। तो वेदविद कहते हैं कि ओम शब्द निराकार ब्रह्म से अलग नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कृष्ण का नाम कृष्ण से अलग नहीं, वो निराकार ब्रह्म वाले बोलते हैं कि ओम, जो ओम शब्द है, जो ओम अक्षर है, वो निराकार ब्रह्म से अलग नहीं है, दोनों एक ही। तो पहला लाइन समझ में आ रही? पहली लाइन श्लोक की, यद अक्षरम वेद विदो वदंती, वो उस ब्रह्म ज्योति को अक्षरम, ओम से वदंती बोलते हैं। कौन? वेदविद, जो वेदों को जानते हैं। ठीक। अब क्या होता है? विशंति यत तयो वीतरागः। विशंति मतलब वो उसमें प्रवेश करते हैं। किसमें? निराकार ब्रह्म में। विशंति मतलब प्रवेश करना, तो निराकार ब्रह्म में वो प्रवेश करते हैं। कौन लोग? यद तयो, बड़े बड़े साधु मुनिगण। ठीक। तो उस ब्रह्म में जिसको ओम द्वारा सूचित करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं मुनिजन। लेकिन कब करते हैं प्रवेश? वीतरागः, जब वो राग और द्वेष से, जब वो आसक्ति से पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं, तब वो उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, उस ब्रह्म में लीन होते हैं, जिसको वो लोग ओम बोलते हैं। ठीक। अच्छा, अब प्रवेश करने के लिए क्या किया उन्होंने? भाई जब कभी मान लीजिए मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना है किसी का, मान लीजिए किसी कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये जो साधु गण थे, ये ब्रह्म में लीन हो गए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया पहले? तो इसकी अपेक्षा हो, तो इसके लिए कह रहे हैं, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, यदि छंतो, उस ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्यम चरंती, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, उस पद को मैं बोल रहा हूं, मतलब कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, उस पद को मैं बोल रहा हूं, तुम समझने का प्रयास करो। ये है पूरे श्लोक की धारणा। देखिए, निराकार ब्रह्म को समझना इतना मुश्किल हो गया था अभी कुछ समय के लिए, कि ओम ब्रह्म क्या बोल रहे हैं सब बातें। लेकिन ये समझना बड़ा आसान है कि भगवान कृष्ण है, और मैं उनके धाम जाना, उनकी सेवा करनी। लेकिन ब्रह्म ज्योति को समझना, निराकार ब्रह्म को सुनना थोड़ा कठिन है। ठीक है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमें थोड़ा समझना होगा जो भगवान ने बोला है। तो बेसिकली बात क्या हो रही है, कि योग मिश्र भक्ति की बात हो रही है, और अभी इसमें बताया गया है कि वो लोग प्रवेश करते हैं, ब्रह्मचर्य वगैरह करते हैं। तो ये उनके लक्ष्य का वर्णन कर रहा है कि ब्रह्म क्या है, लेकिन वो इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसका फर्दर और डिटेल, उनकी साधना क्या है, ये 12 और 13 श्लोक में की जाएगी। भाई जैसे मैं कहूं कि हमें भगवान के धाम जाना है, क्या करना होगा उसके लिए? भक्ति करनी होगी। तो भगवान के धाम जाना ये हमारा गोल है, और भक्ति करके उस गोल को प्राप्त करेंगे। तो जो वेद हैं, जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, उनके लिए जो गोल है वो निराकार ब्रह्म है। ठीक। उसका वर्णन भगवान ने कर दिया इस श्लोक में। अब उसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी साधना आगे के 2 श्लोकों में वर्णन होगी, 12 और 13 में। और फिर 14 से शुद्ध भक्ति के बारे में बात होना शुरू हो जाएगी। ठीक। अब पढ़ते हैं अनुवाद।
देखिए, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। और कौन सा मुक्ति लाभ? ब्रह्म में लीन होने वाला। ठीक, ब्रह्म में लीन होने वाला मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये अब विधि बताऊंगा, मतलब आगे के 2 श्लोकों में भगवान उसकी विधि बताएंगे। ठीक, 12 और 13 में पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। हरी हरी। ठीक है, देखिए, गीता भूषण टीका। मैं प्राण को आज्ञा चक्र में स्थित करने की विधि को समझ नहीं पा रहा हूं। ये कब पढ़ा था हम लोगों ने? कल। भक्ति युक्त योग बले न चैवा। कि भक्ति से और अब योग के बल पे वो अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में लाके अपने प्राण को त्यागता है। तो मान लीजिए अब अर्जुन पूछें, अरे यार ये सब क्या चीजें हैं, भगवान ये सब क्या बता रहे हैं आप? मैं प्राण को आज्ञा चक्र में स्थित करने की विधि को समझ नहीं पा रहा हूं। अतएव यह बताइए कि वह विधि क्या है, किसका जप करना है, ध्यान का विषय क्या है, और इससे क्या प्राप्य है। मतलब जो आज्ञा चक्र में अपने प्राणों को स्थित करते हैं, सब करते हैं, तो वो उनका लक्ष्य क्या है, और वो कैसे करते हैं, यहाँ तक कैसे लाते हैं, क्या विधि है उसकी, किसका जप करते हैं, किसका ध्यान करते हैं, किसको प्राप्त करना है। तो अगर ये सब अर्जुन के प्रश्न हैं, तो इस प्रश्न पे भगवान अब उत्तर देना शुरू किए। इस प्रश्न की आकांक्षा पर भगवान कहते हैं कि ये लिंक है कि कल के श्लोक से आज का श्लोक क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि अर्जुन को संदेह हुआ कि आज्ञा चक्र में प्राणों को लाने का अर्थ क्या है, और कैसे लाते हैं, और वो किसका ध्यान करते हैं, ऐसे लोग किसका नाम जप करते हैं, किसको प्राप्त करना चाहते हैं, सब प्रश्न है अर्जुन के। तो उस प्रश्नों के उत्तर में भगवान 11, 12, 13 3 श्लोक बोलेंगे। ठीक, अब पढ़ते हैं। देखिए, जो वेद विद हैं वह, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, जो वेद विद है वह जानते हैं कि ओम ही उस अक्षर ब्रह्म का वाचक है। अर्थात ब्रह्म को ओम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो वेद जानते हैं वो समझते हैं कि ब्रह्म को, निराकार ब्रह्म को ओम से जाना जाता है, और वो ओम का जप करते हैं। ओम ओम ओम, वो इस वाक्य का जप करते हैं। तो वो ओम का जप करते हैं, और उनके ध्यान का विषय होता है निराकार ब्रह्म। लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं। जो भक्ति नहीं करते हैं वो इस प्रकार से साधना करते हैं। सब बात समझ में आ रही है? जब भगवान ने पूछा कि कैसे करते हैं, आज्ञा चक्र में कैसे प्राणों को लाते हैं, वो कल आने वाला है। अभी उत्तर में ये है कि किसका जप करते हैं और क्या ध्यान करते हैं। तो जप करते हैं ओम का, क्योंकि वो ओम को ही निराकार ब्रह्म मानते हैं, या निराकार ब्रह्म को ओम से सूचित करते हैं। ठीक, और ध्यान करते हैं निराकार ब्रह्म का। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वे सन्यासी, ठीक है, वे सन्यासी जिनकी अविद्या नष्ट हो चुकी है। अविद्या नष्ट हो चुकी है मतलब वीतरागः, अब कोई आसक्ति नहीं बची, कोई राग नहीं बचा जगत से। तो ऐसे व्यक्ति, वो मतलब ऐसे व्यक्ति को प्रवेश मिलता है ब्रह्म ज्योति में, निराकार ब्रह्म में। ठीक, वे इस विज्ञानम, एक रस ब्रह्म को प्राप्त होते हैं जिसको ओम से इंगित किया जाता है। एक रस मतलब जहां पे कोई वैरायटी नहीं है, बड़ा सूखा सूखा है सब। जैसे इसमें उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए जहां पे सब जगह व्हाइट पेंट हो, सब जगह व्हाइट हो, वॉल व्हाइट हो, अगर बेड है वो भी व्हाइट हो, फर्नीचर सब कुछ टोटल व्हाइट हो, तो आप वहां पे कितने दिन तक रह पाएंगे? मुश्किल से मेरे ख्याल से आप एक दिन भी नहीं काट पाएंगे। मैंने सुना है, सब वक्त बता रहे थे कि चाइना में एक पनिशमेंट टाइप का ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो चाइना में ऐसी जेल होती है
जहाँ पे सब कुछ एक कलर का होता है, और वहां पे व्यक्ति जो कैदी होता है वो वहां रह रह के इतना उब जाता है कि वो देखना चाहता है कोई और कलर, तो वो अपने स्किन को फाड़ता है जिससे उसको खून देख सके, लाल कलर देख सके। मैंने सुना है ऐसा कुछ कि चाइना में ऐसा पनिशमेंट है कि ऐसे ऐसे जगह बंद कर देंगे उसको जहाँ पे एक कलर होगा, वाइट ही होगा सिर्फ, और वो देख देख के इतना बोर हो जाता है कि वो चाहता है कोई और कलर देखे, तो इसीलिए अपने शरीर को फाड़ता है, नाखून से नोचता है जिससे कि खून दिखाई दे, उसको लाल कलर दिखाई दे। तो बेसिकली ब्रह्म ऐसी जगह है जहाँ पे कोई वैरायटी नहीं है, सिर्फ सूखा सूखा एक ही रस है मतलब, और शाश्वतता है वहां पे, बहुत कुछ है नहीं वहां पे, ना कोई आनंद है ना कुछ है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। उस उभय रूप ब्रह्म को जानने की इच्छा से वे गुरुकुल वास आदि लक्षण नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उभय रूप मतलब एक रूप निराकार ब्रह्म, ठीक, और एक ब्रह्म ओमकार। जब बोला गया उभय, उभय का मतलब होता है दो, उभय का मतलब होता है हिंदी में दो। तो उभय रूप ब्रह्म मतलब एक तो वो निराकार ब्रह्म को जानना चाहते हैं, दूसरा वो ओमकार शब्द जो वाचक है निराकार ब्रह्म का, उसको जानना चाहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उभय का मतलब होता है दो। तो उस ब्रह्म को जो वाच्य है, ठीक, उसको जानना चाहते हैं, और ओम शब्द जो उस ब्रह्म का वाचक है उसको जानना चाहते हैं, और उसके लिए वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं गुरुकुल में रह के। फॉर एग्जाम्पल, कहने का तात्पर्य क्या है सिंपल लैंग्वेज में, हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों कर रहे हैं? कि हरे कृष्ण महामंत्र को भी समझ पाए और कृष्ण को भी समझ पाए। अरे प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र को समझ पाए, ये क्या तात्पर्य है आपका? कहने का तात्पर्य ये है, हरे कृष्ण महामंत्र पूरा स्पिरिचुअल है, तो क्या हम इस चीज को समझ पाए हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र स्पिरिचुअल है? तो स्पिरिचुअल कैसे है? और हरे कृष्ण महामंत्र ही इज अ पर्सन, नाम प्रभु हैं, तो क्या हम समझ पाए कि हरे कृष्ण महामंत्र एक पर्सन है, कृष्ण है? नहीं समझ पाए। तो इसी प्रकार से जैसे हम समझ नहीं पा रहे कि हरे कृष्ण महामंत्र ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, वो नाम प्रभु हैं, उसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं वो ओम शब्द को जानना चाहते हैं, और निराकार ब्रह्म जो वास्तव में उसको जानना चाहते हैं कि ओम किस प्रकार से ब्रह्म है। बेसिकली बात ये, जैसे हम कहते हैं कि नाम कृष्ण ही है, हम समझ नहीं पा रहे नाम को भी, तो उसी प्रकार से ओम किस प्रकार से ब्रह्म है ये नहीं समझ पाते वो, तो ये भी जानना चाहते हैं कि ओम शब्द किस प्रकार से ब्रह्म है और ब्रह्म वास्तव में क्या है। इन दोनों को जानना चाहते हैं, और इन दोनों को जानने की इच्छा से वे गुरुकुल में जाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और वो बार बार ओम ओम बोलते भी हैं वहां पर, बार बार ओम ओम का उच्चारण करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए इसके संबंध में एक बहुत सुंदर बात याद आ रही है। देखिए, क्या जगत में अभी हम भोगों के सुख का अनुभव कर रहे हैं? करता प्रभु जी आपको, कर रहा नहीं कर रहा है? आपकी आवाज तो नहीं है, लेकिन आपके लिप्सिंग से मैं समझ गया आप हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं हाँ, वो तो सही बात है। हम भोग के सुख का अनुभव कर ही रहे हैं, इसीलिए भोग के पीछे भाग रहे हैं। ठीक, खाने का सुख, सोने का सुख इत्यादि वगैरह, कुछ देखने का सुख, इसे अनुभव कर रहे हैं हम लोग, भोग का सुख। तो अभी हमारा जो चित्त है वो विषय आकार चित्त है। जो पहले शब्दों में टीका में आया था, विषय आकार मतलब ऐसा चित्त जो विषय को पकड़ लेता है। जो विषय भोग हैं, जो मेटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसको चित्त बड़ी आसानी से पकड़ लेगा। लेकिन जो भगवान के बारे में या भगवान के विषय में जो चीजें हैं, बातें हैं, जो भगवान का सुख है, भक्ति का सुख है, उसको हमारा चित्त अभी नहीं पकड़ पाता, अभी नहीं पकड़ रहा है। हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, खाने का सुख, सोने का सुख, कुछ भौतिक देखने का सुख, इस पे तो चित्त बड़ा अच्छे से पकड़ रहा है उसको, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि को मन पकड़ नहीं पाता, खूब प्रयास करना पड़ता है। तो अभी हमारा चित्त जो है विषय आकार है, हमारा चित्त विषय की तरफ भाग रहा है, हमारा चित्त भगवान की तरफ नहीं भाग रहा है। ठीक, लेकिन जो लोग ओम वाले हैं
निराकार ब्रह्म वाले हैं, वो बार बार ओम बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ओम बोलते हैं, उससे उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, ओम बोल बोल के। लेकिन ये भगवान के भक्त तो है नहीं, तो इनका चित्त हो जाता है ब्रह्म आकार। फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी हमारा चित्त है विषय आकार। विषय आकार मतलब आकार मतलब जिस चीज को पकड़ ले, तो अभी हमारा चित्त विषय को पकड़ लेता है, भगवान को पकड़ता नहीं है, ठीक। लेकिन जो निराकार ब्रह्म वाले होते हैं, भक्त तो होते नहीं है, तो वो ओम बोल बोल के, ओम बोल बोल के बार बार अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हैं, और उनका चित्त फिर ब्रह्म आकार हो जाता है। वो ब्रह्म ज्योति के सुख को, निराकार ब्रह्म के सुख को और आत्मा के सुख को कैच कर लेता है, उसका अनुभव करता है। निराकार ब्रह्म का सुख और आत्मा का सुख वो अनुभव करता है उनका चित्त। और जब उनका चित्त इन चीजों का अनुभव करता है, तो इस जगत के भोग का अनुभव नहीं करता है, उसको रजिस्टर ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने स्कूल टाइम में अगर जाइए, और इंडिपेंडेंस डे में आपका प्रिंसिपल स्पीच दे रहा है, लेकिन अगर आपका मन कहीं और है, तो वो क्या बोल रहा है उसको आपका कान रजिस्टर नहीं करेगा। बोल रहा है, आवाज है, लेकिन फिर भी आप उसको सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका मन कहीं और है, आपका चित्त कहीं और है। ये बात समझ में आती है? भाई कोई बोरिंग क्लास है, तो अगर आपका मन कहीं और है, तो मैम टीचर कुछ भी बोले, मैम सर कुछ भी बोले, आप उसको सुन नहीं रहे हैं, लेकिन जबकि आवाज तो आ रही है, मतलब वो बोल रहा है कुछ, तो भी नहीं सुन रहे हैं। उसी प्रकार से अगर जिसका चित्त ब्रह्म जो जिसका चित्त ब्रह्माकार हो गया, ब्रह्म जो ब्रह्म निराकार ब्रह्म का सुख का अनुभव कर रहा है, उसका चित्त कभी भोगों में नहीं जाएगा, वो भोग के सुख को रजिस्टर ही नहीं करेगा। भले ही भोग के विषय होंगे बहुत सारे, फिर भी वो भोग के सुख को रजिस्टर नहीं करेगा, उसका चित्त भोगों में जाएगा नहीं। तो इस वजह से वो वीत रागहा, वो राग से मुक्त हो जाता है। और कैसे हुआ? बार बार ओम बोल बोलकर। ठीक है, तो ये साइंस है इसके पीछे। आगे पढ़ते हैं। मैं उस पद का और उसको प्राप्त करने के उपाय का वर्णन करूंगा, ताकि तुम आसानी से उस विद्या को प्राप्त कर सको। कब करेंगे? आगे के 2 श्लोकों में। ठीक। संग्रह का शाब्दिक अर्थ है जिसके द्वारा सत्य को सम्यक रूप से ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जा सके। कहने का तात्पर्य भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें इस विद्या के बारे में बताऊंगा अच्छे से, और तुम इसको समझ सकते हो अच्छे से। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, भगवान अब कल बताएंगे, 2 श्लोकों में अब कल बताएंगे भगवान क्या विधि है, क्या विद्या है उसकी। ठीक है, पढ़ते हैं पपड़ गोपाल जी का। Purport by his divine grace, A.C. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए, प्रभुपाद जी टीका से लेते हैं चीजों को, तो अगर सेम होगी तो मैं वहां नहीं बोलूंगा। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं। कौन श्लोक में? 8.10 में। ठीक। जिसमें प्राण को भावों के मध्य स्थिर करना होता है, आज्ञा चक्र। यह मान कर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास ना आता हो। देखा, लिंक पकड़ रहे हैं भोपाल टीका की, लिंक पकड़ रहे हैं। कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। ठीक। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। कहने का अर्थ क्या है? ब्रह्म अद्वितीय है मतलब सभी जगह ब्रह्म है। कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब भगवान की जो आभा कांति है उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, और उसी में सारे वैकुंठ और ये भौतिक जगत भी स्थित है। तो कोने कोने में ब्रह्म ज्योति व्याप्त है, ब्रह्म है, लेकिन अभी हमें दिखता नहीं क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं अद्वितीय मतलब ब्रह्म हर जगह व्याप्त है, क्योंकि क्योंकि बेसिकली ये जगत ब्रह्म ज्योति में ही टिका हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो हर जगह ब्रह्म ज्योति है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा हमारा भी चित्त शुद्ध नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। जैसे हमारे लिए कृष्ण का नाम और कृष्ण
एक ही हैं, तो ऐसे निर्विशेषवादियों के लिए ओमकार और निर्विशेष ब्रह्म एक ही हैं। ठीक। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। टीका में देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। ये प्रोपा जी कहाँ से ले रहे हैं? गुरुकुल वगैरह, गुरुकुल वाले पॉइंट से टीका में। तो प्रोपा जी बिल्कुल टीका को फॉलो करते हैं एज इट इज। ठीक है। देखिए, बहुत सुंदर बात है। यहाँ प्रोपा जी बता रहे हैं वेद वेद विद, जो वेद को जानता है। देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा और भौतिक शिक्षा में यही अंतर है। क्या? भौतिक शिक्षा में हमें सेंस कंट्रोल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। जो भौतिक शिक्षा है उसमें सेंस कंट्रोल की जरूरत है ही नहीं। आप ऐसे ऐसे पाएंगे कॉलेजों में कि जो नशेड़ी है, सिगरेट पी रहा है, सब कुछ गलत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी भौतिक शिक्षा में अच्छे नंबर लेके आ जाता है। तो बहुत से लोग हैं, स्कूल टाइम में भी होते थे, गलत काम करेंगे लेकिन एट लास्ट कुछ तो कुछ पढ़ लेंगे, रट लेंगे और अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे। तो भौतिक शिक्षा में प्रगति करने के लिए आदमी भले कितना अ, घटिया हो, दो कौड़ी का हो, उसका चरित्र सब कुछ करता हो गंदे संदे काम, लेकिन भौतिक शिक्षा में प्रगति करने के लिए दैट डज नॉट मैटर। सेंस कंट्रोल की जरूरत नहीं है भौतिक शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक विषय, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए अगर सेंस कंट्रोल नहीं है तो जितना भी कुछ बात बोली जाएगी व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज अगर आपको समझनी है तो आपका सेंस कंट्रोल होना चाहिए, वरना आपको कुछ बात भी समझ नहीं आएगी। जो बोला जा रहा है फिर भी नहीं समझ में आएगा, कितनी बार बोले व्यक्ति फिर भी समझ में नहीं आएगा, सेंस कंट्रोल नहीं है अगर तो। इसको मैं नहीं, भगवान बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान ने बताया था, चौथे अध्याय में बताया था भगवान ने कि जो व्यक्ति, पहली बात, जो व्यक्ति श्रद्धावान है, मतलब उसकी श्रद्धा गुरु पे है और शास्त्रों के वाक्य में है। शास्त्र कौन से? भक्ति परक शास्त्र। जिस व्यक्ति की श्रद्धा भक्ति परक शास्त्रों में है, गुरु में है, और जिसकी इंद्रियां संयम है, तत्परा संयत इंद्रिय, जिसकी इंद्रिया संयम है और जो भगवान की सेवा में तत्पर है, इन तीन गुणों से ही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त होता है। तो तीन गुण हैं, तीन क्वालिटी जिसकी वजह से व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को ले सकता है। कौन से? श्रद्धा होनी चाहिए, इंद्रियां संयमित होनी चाहिए, और भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। ये तीन गुण है तो ही आपको आध्यात्मिक शिक्षा समझ में आएगी, आप उसको ग्रहण कर पाएंगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। दो स्वरूप कौन से? उभय रूप। एक तो ओम शब्द, एक निर्विशेष ब्रह्म। तो कौन से दो स्वरूप? एक तो निर्विशेष ब्रह्म और एक ओम शब्द जो ओमकार होता है। उन दो दो स्वरूपों से वो भली भांति परिचित होते हैं। ठीक। यह प्रथा, अब ये पैराग्राफ तो समझाना नहीं है मुझे कुछ, आप लोग समझदार समझ जाइए। ये प्रथा शास्त्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक। कौन सी प्रथा? गुरुकुल में जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करे। किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं। जब कह रहे हैं संभव नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें नहीं। जितना कर सकते हैं कम से कम उतना तो करे। पूरा विधि विधान से नहीं कर सकते इस कलयुग में। ठीक। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। स्टार्टिंग में डाल दो कॉन्वेंट स्कूल में, इंद्रिय विषय देखेगा व्यक्ति, फिर वो क्या बोला जाए इस पे? बोलने को बहुत कुछ है। इतना खराब व्यवस्था है आजकल, मतलब शिक्षा प्रणाली की इतनी खराब अवस्था, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल इंद्रिय भोग के पीछे पागल हैं बिल्कुल।
क्या बताया जाए। देखिए, इस संबंध में बहुत सुंदर बातें भक्त बोल रहे थे कि भाई जब आपके माता पिता कहें कि 25 साल हो गए तुम्हारे, शादी कर लो, तो उनसे कहो देखिए 25 साल में शादी करना बिल्कुल फिट है, सही बोल रहे हैं आप, लेकिन उस 25 साल के पहले गुरुकुल में जाना भी होता है, तो उसमें तो आपने भेजा नहीं, तो अब गुरुकुल में भेजिए आप 25 से 50 में। हाँ, गुरुकुल में शिक्षा लूंगा, और 50 के बाद अरे वानप्रस्थ तो छोड़ो, हो गया ब्रह्मचर्य। सब बात समझ में आ रही है। भाई जब कहें कि 25 साल में शादी कर लो, तो ये विधान तो बिल्कुल सही है आपका, लेकिन 25 से पहले गुरुकुल जाना होता है, वो मिस कर दिया आपने। तो अब मैं गुरुकुल जाऊंगा 25 साल के लिए, 50 साल का हो जाऊंगा तो शादी करूंगा, मतलब शादी कोई करता नहीं है, तो आप ब्रह्मचारी का पालन कर लिया आपने। तो बेसिकली ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन बेसिकली बात यह है कि किसी भी माता पिता को ये पता ही नहीं है कि बच्चों को सेंस कंट्रोल की शिक्षा देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन है, जैसे पतिव्रता स्त्री में पावर होती है, उसी प्रकार जो जो पुरुष है अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा तो उसमें बहुत शक्तियां जाती हैं। जैसे एक कथा है, जैसे टाइम हमारा कम है लेकिन फिलहाल बात है सही है। अ, ये कहानी महाभारत की है, नल और दमयंती की। एक राजा थे, वो थे राजा, नल नल नाम के राजा थे एक, और दमयंती उनकी पत्नी थी। तो कुछ दिक्कतें आई, उनका राज छूट गया नल का। तो नल और दमयंती एक जगह विश्राम कर रहे थे जंगल में। तो नल को बुरा लगा कि दमयंती को मैंने राज नहीं दे पाया, सुख नहीं दे पाया, तो नल छोड़ के चले गए। तो दमयंती को फिर वो जंगल में अकेली थी, तो एक चोर आया, डाकू आया, इस प्रकार से भोग करने के लिए दमयंती के पास आया। तो दमयंती अपनी आंखें बंद करी और कहा, दमयंती ने अपने मन में, कि अगर मेरा मन नल राजा के अलावा और कहीं नहीं गया, किसी पुरुष में नहीं गया, तो ये सामने जो मेरे खड़ा है चोर या डाकू, वो भस्म हो जाए। और तुरंत भस्म हो गया। तो एक पतिव्रता स्त्री में बहुत शक्ति रहती है, बहुत शक्ति रहती है। जो वो चाहेगी वो हो जाता है, लेकिन पतिव्रता हो, एक ही पति पे उसका ध्यान हो, बस अपने ही पति पे, और किसी पुरुष पे ध्यान ना जाए। उसी प्रकार से जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें भी इस प्रकार की शक्तियां आ जाती है, लेकिन आजकल कुछ करता ही नहीं कोई। तो सब फिलहाल आउट ऑफ कंटेक्स्ट, लेकिन बात यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्थान नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। तो स्पष्ट है, ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। मैंने धीरे क्यों बोला ये? अगर आप चाहते हैं आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो, तो कम से कम सेंस कंट्रोल सीख करना बहुत जरूरी है। विदाउट सेंस कंट्रोल यू कैन नॉट मेक एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्पष्ट। लेकिन अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, हम इतने भी गए गुजरे हैं, तो क्या करना है देखिए। अतः कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो प्रभुपाद जी का लास्ट पॉइंट बड़ा जबरदस्त रहता है। वो हर परपोर्ट के लास्ट में बताते करना क्या है, तुम्हारे लिए क्या है। हमें ना अभ्यास, ना हमें वो करना है अपने चक्र को वहां, मतलब प्राण को चक्र में लेके आना है, अपना नमक कुछ नहीं करना। हमें सिंपल चांट हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि इसके अलावा कोई और उपाय है नहीं। यही एक मेडिसिन है जो आपको लेनी है। देखिए, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन ना भी कर पाए, तो कम से कम सबके पास जीभ है, वो जप कर सकता है। ये बहुत सुंदर है इस कलयुग की विशेषता। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने पतित हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गृहस्थ आश्रम में बहुत दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। बस आपको अपनी जीभ से, जो सबके पास है, उससे आपको हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ना है। अजामिल जैसा व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाया। अजामिल अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाया, वैश्य के संग में आ गया था। लेकिन अजामिल जैसा पापी व्यक्ति भी एक बार नारायण बोला। किसको बोला? भगवान को बोला नहीं, अपने पुत्र को बोला। एक बार नारायण बोलने से उसकी मुक्ति उसके हाथ में आ गई। तो एक भक्त बताते हैं कि हमारी मुक्ति हमारी जीभ पर है।
अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो जीभ का इस्तेमाल सही जगह करना है। और कैसे करना है? भगवान कृष्ण का प्रसाद खा के, भगवान के नाम को स्मरण करके। ठीक है, तो अगर हम ये दो चीजें करेंगे, भले हम कुछ ना कर पाए, ना ब्रह्मचारी का पालन कर पाए, ना कुछ कर पाए, सब जगह भ्रष्ट रहें कोई समस्या नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ भ्रष्ट हो जाइए, अगर हो गए, बाई चांस हो गए, तो भगवान के नाम का ही आश्रय लेना है। भगवान के नाम के अलावा हमारा कोई आश्रय है नहीं, ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो भगवान का नाम, जब भगवान का नाम जप करेंगे तो अपने आप ही भोग की लालसाएं सब समाप्त हो जाएंगी और अपने आप सेंस कंट्रोल हो जाता है। भगवान का नाम बहुत पावरफुल है। भगवान के नाम के जप से ही अपने आप इंद्रियां कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हम यही रुकते हैं फिर। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शंभु की जय। हरे कृष्ण। कुछ कमेंट्स है चैट सेक्शन पे, चैट में? जय जय, हरि बोल। सुना है? हरि बोल, क्या सुना है पता नहीं हरे कृष्ण।